आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें जो कि इसी खबर से जुड़ी हुई है। जेपी नड्डा के बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव नजदीक है तो सभी अब आएंगे। हम यूपी जाते थे तो धारा 144 लागू कर दी जाती थी, हम धारा 144 नहीं लगाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्वागत है। तो देखिए तंज कसा है सीएम भूपेश बघेल ने। नड्डा अपना गृह प्रदेश हिमाचल नहीं बचा पाए, जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ भी नहीं बचा पाएंगे। तो कुछ यही बात पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कही थी और अब कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बयान सीएम भूपेश बघेल ने भी दिया है। हिमाचल प्रदेश चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और देखिए उसी को यहां पर लेते हुए, उसका सहारा लेते हुए तंज कसा गया है जेपी नड्डा के दौरे पर। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो कि उनका गृह प्रदेश है उसे नहीं संभाल पाए तो छत्तीसगढ़ भी ये नहीं बचा पाएंगे। और इसके साथ ही इन्होंने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया सीएम भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा कि जब हम उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार के लिए जाते थे तो धारा 144 लागू कर दी जाती थी, लेकिन हम धारा 144 नहीं लगाएंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। तो दो राज्यों का यहां पर जिक्र करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे, जेपी नड्डा पर निशाना साधा, तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है तो अब यहां पर सभी आएंगे, दौरों का दौर लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम उत्तर प्रदेश जाते थे तो धारा 144 लग जाती थी, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में धारा 144 नहीं लगाएंगे, छत्तीसगढ़ में स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने वही बात दोहराई जो कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी कही थी कि नड्डा अपना गृह प्रदेश हिमाचल नहीं बचा पाए, हिमाचल प्रदेश नहीं संभाल पाए और इनसे छत्तीसगढ़ भी नहीं बच पाएगा, ये छत्तीसगढ़ भी नहीं संभाल पाएंगे। अब चुनाव आ रहा है तो आएंगे, बजट समझ आएंगे नहीं। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो सभी आएंगे। उनके दौरे से और हम लोग जब जाते थे उत्तर प्रदेश तो 144 लग जाता था, छत्तीसगढ़ में हम लोग नहीं लगाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता की हत्या पर सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि झीरम घटना को रमन सिंह राजनीतिक नहीं मानते और अब हो रही घटनाओं को आप राजनीतिक बता रहे हैं। नक्सली दंश सबसे ज्यादा कांग्रेस ने झेला है, ये भी बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा है कि रमन सिंह, अमित जोगी, मुकेश गुप्ता का नार्को टेस्ट हो, झीरम घटना का श्रेय जाएगा। तो बेहद बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल का। झीरम कांड का भी उन्होंने जिक्र किया और इसके साथ ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को भी घेरा। उन्होंने कहा कि झीरम घटना को रमन सिंह राजनीतिक नहीं मानते और अब जो नक्सल घटनाएं हो रही हैं उनको वो राजनीतिक बता रहे हैं। क्या कुछ कहा है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने और सीएम भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। एक महीने में तीसरी हत्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता की हो गई है। बीजेपी को ही टारगेट बनाया जा रहा है, इसके राजनीतिक कारण और राजनीतिक संदर्भ निकाले जा सकते हैं। कौन टारगेट बना रहे हैं, कुछ आप लोग इस पे कहीं न कहीं मिली भगत। रमन सिंह जी 15 साल रहे और जब भी इस प्रकार की घटना होती तो उसमें वो कहते थे कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आज जैसे विपक्ष में आया वो उसमें राजनीति देखने लगे हैं। और नक्सली दंश यदि सबसे ज़्यादा यदि किसी ने झेला, किसी पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। और रमन सिंह जी के शासन में ही सभी हुआ जब हमारे झीरम में सारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए। और इसीलिए हम कहते हैं वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था और इसलिए जांच दे दें। और उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि नार्को टेस्ट करा रहे रमन सिंह जी, मुकेश गुप्ता और अमित जोगी,